अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि एज लिस्ट क्या होती है। एज लिस्ट हम फाइंड करते हैं किसी भी नेटवर्क, किसी भी ग्राफ की आउट डिग्री को देखकर, किसी भी नोड की आउट डिग्री को देखकर उसकी हम एज लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है जिसकी 4 नोड्स हैं ए बी सी और डी। और अब इसकी हम एज लिस्ट बनाएंगे। तो एज लिस्ट पहले कैसे बनाएंगे, मतलब हम पहले देखेंगे कि आउट डिग्री उसकी कितनी है और किस किस से। तो अगर ए को हम देखेंगे तो हमने ए को रखा, ए की आउट डिग्री बी से है और दूसरी सी से है जी। ये जो एरो आप शो कर रहा है ये इन डिग्री भी शो कर रहा है और आउट डिग्री, ये बोथ डायरेक्शन ए टू बी, ये बोथ बाय डायरेक्टेड है ये जो एज है हमारी। तो ए जो है वो उसकी आउट डिग्री बी से भी है, वो लिखेंगे हम यहाँ पे, और ए की जो आउट डिग्री है वो सी से भी है। फिर अब बी पे आएंगे, बी की आउट डिग्री आप देखेंगे तो सिर्फ ए की तरफ है, सही है, और उसकी इन डिग्री 2 है, लेकिन बी की जो आउट डिग्री है वो सिर्फ ए है, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम सी पे आएंगे तो सी की भी आउट डिग्री सिर्फ बी तक है, बी से है, तो उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हम डी को देखेंगे तो डी की जो है वो इन डिग्री तो कोई भी नहीं है, आउट डिग्री 2 है, कैसे, एक बी की तरफ जा रही है और एक सी की तरफ, तो उसकी हम लिखेंगे डी बी और डी सी। ये होती है एज लिस्ट। अच्छा, नोट डिग्री फ्रॉम मैट्रिक्स वैल्यू। एक हमारे पास इसी ग्राफ, ये ग्राफ है, इसकी हम मैट्रिक्स वैल्यू निकालेंगे किस की बुनियाद पर, आउट डिग्री की बुनियाद पर। उसकी हम आउट डिग्री पहले देखेंगे। आउट डिग्री अगर 1 है, फॉर एग्जांपल आउट डिग्री अगर उसकी है तो उसको हम 1 देंगे, अगर आउट डिग्री नहीं है तो उसको हम 0 देंगे। और हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दी। कितनी टोटल नोड्स हैं हमारे पास, 4 नोड्स हैं, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दी कॉलम वाइज और वहाँ पे रो वाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। क्यों 0 पुट करेंगे, क्योंकि कोई भी सेल्फ लूप इनमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आउट डिग्री फाइंड करनी है हमें, ये याद रखिए। ए टू बी आउट डिग्री कितनी है, ए टू बी हमारे पास है 2, एक है बी से एक है सी से, तो हम यहाँ पे ए टू बी 1, ए टू सी 1 दे देंगे, बाकी दोनों ए टू ए सेल्फ लूप नहीं है। ए टू डी कोई भी एज नहीं जा रही तो हम वहाँ पे 0 दे देंगे। उसके बाद बी की देखेंगे, बी ए से कनेक्टेड है, उसकी आउट डिग्री सिर्फ ए है, तो वहाँ पे ए जो है वहाँ पे हम 1 दे देंगे, बाकी सारे 0 दे देंगे। उसके बाद हम सी को देखेंगे तो सी की आउट डिग्री सिर्फ बी है, तो बी से, तो ए और बी और सी और बी जो है उसको हम 1 दे देंगे, बाकी 0 दे देंगे। उसके बाद हम डी को देखेंगे तो डी की जो आउट डिग्री है वो आप देखेंगे 2 है, एक सी से है और दूसरी बी से है, तो वहाँ पे दे देंगे डी टू बी 1 और डी टू सी 1, बाकी 0 दे देंगे। अच्छा, जब हमने ये बना दिया उसके बाद हम देखेंगे इसी से हम इन डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं और आउट डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। जो आउट डिग्री हम इससे फाइंड करेंगे वो होंगी सम ऑफ वैल्यूज़ जो रो की हैं, रो हम देखेंगे उसकी वैल्यूज़ को सम करेंगे तो उसकी हमारे पास आउट डिग्री आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, उसकी अगर हम रो की वैल्यूज़ को सम करेंगे तो उसकी आउट डिग्री क्या आएगी, 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो आप देखें ग्राफ में भी ए की जो आउट डिग्री है वो हमारे पास 2 है, तो इसकी जो आउट डिग्री होगी वो 2 होगी। बी की आउट डिग्री 1 होगी, सी की आउट डिग्री 1 होगी और डी की आउट डिग्री 2 होगी। आप देख सकते हैं रो वाइज अगर हम सम करेंगे वैल्यूज़ को तो उसकी आउट डिग्री आएगी, और अगर हमने कॉलम वाइज सम किया तो उसकी आ जाएगी इन डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की इन डिग्री 1 आएगी, क्योंकि ए की जो आउट इन डिग्री है वो 1 है, ठीक है, जो बी टू ए जा रही है। उसके वैसे ही हम बी की देखेंगे तो बी की जो इन डिग्री होगी वो होगी 3। कैसे होगी 3, एक हमारे पास ए से आ रही है, दूसरी हमारे पास सी से आ रही है, तीसरी हमारे पास डी से आ रही है। तो हम कॉलम वाइज इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इन डिग्री बी की 3 आ जाएगी, सी की वैसे 2 आ जाएगी, और डी की कोई भी इन डिग्री नहीं है तो उसकी सारी